हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जस्टर लर्नर पर। सॉरी मैं पिछले 2 वीडियो लेके नहीं आ पाया क्योंकि कुछ प्रोफ़ेशनल कमिटमेंट्स थे, तो उनको पूरा करना था, वो ज़रूरी था। तो उसलिए मुझे अपने वीडियोज़ होल्ड करने पड़े। सो एनीवे अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो आज का मेरा वीडियो है अवेलेबल है, सो आप उसको देखिए, एन्जॉय करिए और कुछ नया सीखिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पासवर्ड क्रैकिंग और यू कैन से पासवर्ड हैकिंग। यदि आप पासवर्ड क्रैकिंग और हैकिंग क्या फ़र्क है? ठीक है? चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। जब आप एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर ओके आप किसी यूज़र को अपने नेटवर्क में अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी यूज़र को उसकी पासवर्ड रिकवरी में, तो वहाँ पे आप पासवर्ड क्रैकर की तरह काम करते हैं कि आप उसको हेल्प कर रहे हैं पासवर्ड रिकवरी करने में। कोई यूज़र पासवर्ड भूल गया है या उसका पासवर्ड काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप एज़ अ पासवर्ड क्रैकर काम करते हैं। लेकिन यदि आप किसी यूज़र का पासवर्ड अनऑथराइज़्ड तरीके से या मैलिशियस तरीके से उसको हैक करने की, उसको चुराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे पासवर्ड हैकर हो जाएँगे, ठीक है? तो समझिएगा, हैकर यानी जब आपके पास परमिशंस नहीं है और आपका इंटेंशन सही नहीं है। आप पासवर्ड को चोरी कर रहे हैं या क्रैक कर रहे हैं फॉर योर ओन बेनिफिट, अपने फ़ायदे के लिए, तो आप पासवर्ड हैकिंग कर रहे हैं। ओके, लेकिन आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, कोई पासवर्ड भूल गया अपने आईफ़ोन का, अपने लैपटॉप का, उसको आप हेल्प कर रहे हैं कि हाँ, कैसे पासवर्ड को क्रैक करके आप उनको मशीन में अलाउ किया जाए कि आप अपने फ़ोन को, अपने लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हैं या अपने किसी अकाउंट को ओके, कोई ईमेल अकाउंट है, कोई वेबसाइट का अकाउंट है, उसको हेल्प कर रहे हैं कि हाँ, आप पासवर्ड रिकवर कर सकें। तो आप वहाँ पासवर्ड क्रैकिंग कर रहे हैं, अब वो एक कंस्ट्रक्टिव और सपोर्टिव काइंड ऑफ वर्क हो जाएगा। तो पासवर्ड क्रैकिंग आप अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए करते हैं और पासवर्ड हैकिंग अपने फायदे के लिए। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े हम समझते हैं कि पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी ओके क्या होती है। कभी भी आप कोई भी सर्विस यूज कर रहे हैं मोस्टली वहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड ड्रिवन सिक्योरिटी होती ही है। ये प्राइमरी सिक्योरिटी सेटअप होता है हर एप्लीकेशन हर सॉफ्टवेयर ओके और कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में तो मेन दो चीज़ होती है पासवर्ड और आपका यूज़र आईडी। तो आप ये मेक श्योर करिए कि आपका पासवर्ड कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग हो कि जिसको आप याद रख सकें। कोशिश करिए कि वो आपका कोई अपना सरनेम, अपने रिलेटिव का नेम, स्पाउस का नेम इन सब से रिलेटेड ना हो। कुछ ऐसा जो यूनिक भी हो, लॉन्ग भी हो और उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ठीक है? ये मुझे वेबसाइट पे मिला था eweek.com पे, तो ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि एक पासवर्ड जो जिसे हम कहें कॉम्प्लेक्स पासवर्ड वो कैसा हो सकता है। उसमें पहला आप कोई डिक्शनरी वर्ड यूज़ ना करें। ठीक है? उसमें एटलीस्ट एक नंबर कैरेक्टर हो, कुछ स्पेशल सिंबल्स हों, वो काफ़ी लंबा लॉन्ग हो और उसमें मिक्स कैरेक्टर्स हों, अपर केस, लोअर केस के, यूनिक हो और आपका याद रखिए आप सेम पासवर्ड कभी यूज़ मत करिएगा मल्टीपल अकाउंट्स के लिए, कि आपने अपने ईमेल के लिए भी सेम पासवर्ड यूज़ किया हुआ है, आपने अपने बैंक अकाउंट के लिए भी सेम यूज़ कर रखा है, आपने लैपटॉप पे सेम यूज़ कर रखा है, तो उससे क्या होगा कि यदि एक पासवर्ड आपका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपके सारे अकाउंट्स, सारी डिजिटल प्रोफाइल्स आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँगी। पासवर्ड की लेंथ इसमें मैंने स्क्रीनशॉट में 8 लिखी हुई है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम 16 कैरेक्टर्स का पासवर्ड रखें। उनको ब्रेक करने में टाइम लगता है और जहाँ तक यदि आपके एप्लीकेशन में अवेलेबल है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसको भी यूज़ करें। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मेरा पर्पज़ यहाँ पे समझाने का ये है कि आपका पासवर्ड इतना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जिसको आप याद भी रख सकें और उसको आप हैक होने से भी, अपने आईडी को कॉम्प्रोमाइज़ होने से भी बचा सकें। सो यदि कॉम्प्लेक्स करना है पासवर्ड तो उसके मेन फंडामेंटल्स जो थंब रूल्स हैं वो ये हैं कि वो कोई भी डिक्शनरी वर्ड ना हो, आपकी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड कोई वर्ड ना हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्पाउस का नेम, डॉटर नेम, सन नेम इनसे रिलेटेड ना हो। प्लस उसमें एटलीस्ट कुछ नंबर्स हों और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों। कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस, अपर केस हो, ओके। कम से कम लेंथ उसकी 15 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, इससे कम आप उसको यूज़ ना करें, ओके। ताकि उसको जब ब्रेक करने की कोशिश करे कोई हैकर या अटैकर उसको टाइम लगे।
यदि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अवेलेबल है आपकी उस एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में, मैं सजेस्ट करूंगा उसको आप यूज करें, सो कॉन्फ़िगर करें, ओके। और अपने हर अकाउंट के लिए डिफरेंट पासवर्ड रखें, सेम पासवर्ड मल्टीपल अकाउंट पे यूज ना करें। तो ये मेरा सजेशन है, रिकमेंडेशन है, तो आप इसको फॉलो करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ पासवर्ड अटैक्स। पहला कैटेगरी है एक्टिव अटैक। यहाँ पे यूजर डायरेक्टली, नॉट यूजर, जो अटैकर है, जो हैकर है, वो डायरेक्टली उस एप्लीकेशन पे जहाँ पे जिसका आपका आईडी उसको हैक करना है, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट है, आपका ईमेल अकाउंट है, तो डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जा करके आपके यूजर आईडी के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड ट्राई करके हैक करने की कोशिश कर रहा है, उसे कहते हैं एक्टिव अटैक। यानी एक्टिवली उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, आपके आईडी को यूज कर रहा है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पासवर्ड अप्लाई करके अकाउंट हैक कर रहा है। ये हुआ एक्टिव। सेकेंड होता है पैसिव अटैक, जहां पे यूजर, मैं यूजर बोल रहा हूँ बार बार, इट्स नॉट यूजर, वो अटैकर। ओके, तो अटैकर डायरेक्टली एप्लीकेशन पे नहीं जा रहा है। आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं अपनी मशीन के ऊपर, आप जिस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं उस नेटवर्क से वो डेटा पैकेट्स को रीड करने करके उसमें से पासवर्ड एक्सट्रैक्ट, यानी पासवर्ड निकालने की कोशिश कर रहा है डाटा पैकेट्स में से, तो उसे कहते हैं पैसिव अटैक। एक होता है ऑफलाइन अटैक। अब देखिए, पासवर्ड तो जब भी कहीं सेव होगा, चाहे वो किसी सर्वर पे हो, किसी डेटाबेस के अंदर हो, किसी टेबल में होगा, किसी फाइल में सेव होगा, तो यूजर क्या, सॉरी मैं फिर यूजर बोल रहा हूँ, जो अटैकर क्या करेगा, उस पासवर्ड फाइल को या उस डेटाबेस की उस टेबल को लेकर रीड करके अपने पास अपनी लोकल मशीन पर रख के उसको स्टडी करके उसमें से पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करने की या रीड समझने की या रीड करने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हम बात की थी, हमने हैशिंग की, तो आज की डेट पे कोई भी एप्लीकेशन पासवर्ड को एज अ क्लियर टेक्स्ट सेव नहीं करती है। हर एप्लीकेशन, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, रिकमेंडेड यही है कि वो पासवर्ड को एज अ हैश वैल्यू सेव करे, कहीं भी, चाहे वो फाइल में सेव करे, चाहे वो डेटाबेस में सेव करे, इट शुड बी अ हैश वैल्यू ऑफ योर पासवर्ड। आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो अब आप वीडियो देखिए वाला, उसमें समझाया है कि पासवर्ड को कैसे हम और जो सर्वर पे हैशिंग करके सेव करते हैं, सॉल्टिंग करते हैं, पेपरिंग करते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हुआ आपको ऑफलाइन अटैक, यानी कि पासवर्ड फाइल डेटाबेस टेबल को अटैकर अपने पास ले गया अपनी मशीन पे और फिर उसको, उस टेबल को, उस फाइल को समझने की कोशिश करके और उसमें से पासवर्ड को रीड करने की कोशिश कर रहा है, तो दैट इज ऑफलाइन अटैक। और एक बहुत ही कॉमन अटैक और होता है जिसे हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रॉनिक, या फिर ऐसा चलता फिरता अटैक, यानी जैसे आप पासवर्ड एंट्री कर रहे हैं और पीछे से खड़ा आपका दोस्त आपके कीबोर्ड पे देख रहा है आपने क्या क्या कीज प्रेस करी, जिसे हम कहते हैं शोल्डर सर्फिंग। ओके, या फिर सोशल इंजीनियरिंग तरीके से, यानी आप सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहे हैं, किस तरह का थॉट प्रोसेस है, तो मोस्टली जैसा आपका थॉट प्रोसेस होता है पासवर्ड भी उसी तरह से मोस्टली अलाइंड होते हैं। ठीक है? तो वो हुआ नॉन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ अटैक, यानी कि सिंपल पढ़ते हुए बच्चा का थॉट प्रोसेस ये इस इंडिविजुअल का, ये सोच सकता है, इसकी इसकी पासवर्ड या वाइफ ने हो सकता है, इसका डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, तो दैट काइंड ऑफ अटैक भी पासवर्ड अटैक पे इंक्लूड में आता है, जिसमें हम कहते हैं शोल्डर सर्फिंग, सोशल इंजीनियरिंग। ओके, तो दैट इज अ टाइप ऑफ अटैक। तो समझ में आ गया आपको एक्टिव अटैक क्या होता है, पैसिव क्या होता है, ऑफलाइन क्या होता है, और एक नॉन टेक्निकल अटैक। नेक्स्ट, पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स क्या हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए आगे समझाते हैं इस बारे में कैसे करते हैं। पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स में पहली टेक्निक है डिक्शनरी अटैक। इसमें क्या करता है अटैकर, एक डिक्शनरी फाइल लेता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स अवेलेबल हैं, उन वर्ड्स को लोड करता है पासवर्ड क्रैकिंग टूल में, और फिर आपके आईडी के अगेंस्ट वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स जो इसमें लिस्ट किए हैं डिक्शनरी फाइल में, उस उनमें वन बाय वन एक एक वर्ड को आपके आईडी के अगेंस्ट अप्लाई करता है उस एप्लीकेशन पे जिसको उसे अटैक करना है या जिसको उसे हैक करना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिक्शनरी अटैक, यानी आपका आईडी वही सेम रहेगा, वो एक एक करके वर्ड पिक करेगा डिक्शनरी फाइल से और आपकी आईडी के अगेंस्ट एज अ पासवर्ड्स को यूज करेगा।
इसे कहते हैं डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी कई तरह की आती है, जिसमें कुछ कॉमन यूज पासवर्ड हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, या कुछ स्ट्रिंग मैनिपुलेट करके डिक्शनरी बनाई जा सकती है। तो ये डिक्शनरी पूरी होती है। अब आता है आपका ब्रूट फोर्स अटैक। ये हिट एंड ट्रायल अटैक है। ओके, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स यूज करके आपके आईडी के अगेंस्ट अप्लाई किया जाता है। सिमिलर टू डिक्शनरी अटैक ही है, बट ये थोड़ा मोर लॉजिकल होता है। थिंक अबाउट द यूजर जिसका आप अटैक करने, जिसका आप आईडी हैक करने की कोशिश कर रहे हो, वो किस तरह का पासवर्ड यूज कर सकता है, तो वो लॉजिक इसमें अप्लाई करके आपका पासवर्ड अटैक किया जाता है। अब यहाँ मैंने कुछ टाइप्स ऑफ पासवर्ड अटैक बताए हैं। ब्रूट फोर्स इसमें सिंपल है। ब्रूट फोर्स यानी कि मैन्युअली कैसे कि हाँ, इसका पासवर्ड ये हो सकता है, उसका पासवर्ड ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। तो सारे पासवर्ड लिस्ट कर लिए, उनको एक एक करके अटैक किया जा रहा है उन पासवर्ड्स को यूज करके आपके आईडी के अगेंस्ट। फिर आपका आता है डिक्शनरी अटैक। जैसे मैंने पहले बताया, डिक्शनरी अटैक इज अ काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स अटैक। तो उसमें अगेन जो लाइक्लीहुड पासवर्ड या फ्रेजेस या सेंटेंसेस जो आप हो सकता है कि आप ये यूज कर सकते हो, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ओके, तो उनको अप्लाई किया जाता है आपके आईडी के अगेंस्ट टू क्रैक योर आईडी, टू हैक योर आईडी। फिर आता है रिवर्स ब्रूट फोर्स। इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि एक जो बहुत ही कॉमनली यूज पासवर्ड है उसको लिया, और जितने भी आपके यूजर आईडीज हैं सबके अगेंस्ट वो पासवर्ड अप्लाई किए। मतलब यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे यूजर आईडी चेंज हो रहा है, पासवर्ड सेम है। यानी सेम पासवर्ड को 10, 15, 20 यूजर आईडी के अगेंस्ट अप्लाई किया जा रहा है कि हाँ, ये शायद इस पे काम कर जाए पासवर्ड, या इसके लिए काम कर जाए पासवर्ड। तो उस तरह से रिवर्स ब्रूट फोर्स। नॉर्मल ब्रूट फोर्स क्या हो गया कि आपका आईडी जो उस पे अटैक कर रहे हैं वो सेम है, बट अलग अलग पासवर्ड अप्लाई कर रहे हैं उस पे आपको क्रैक करने के लिए। रिवर्स में क्या हो गया, आपका आईडी चेंज हो रहा है, पासवर्ड आपने सेम रखा होगा। हाँ चलो, अब ये पासवर्ड 123, ओके, इसको अप्लाई करते हैं। इफ आईडी 1 पे नहीं चला, ओके, आईडी 2 पिक किया, इस पे अप्लाई किया सेम पासवर्ड, पासवर्ड 123। तो ये वो रिवर्स ब्रूट फोर्स अटैक। फिर आता है क्रेडेंशियल स्टफिंग। जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत लोग क्या करते हैं कि सेम पासवर्ड यूज करते हैं मल्टीपल अकाउंट्स के लिए। तो उस केस में क्या हुआ, यदि आपका एक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया, यानी आपका एक पासवर्ड पर चल गया पता अटैकर को, तो आपको सेम पासवर्ड मल्टीपल जगह पे अप्लाई करने की कोशिश करेगा और उन आईडीज को भी हैक करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका ईमेल सर्वर का पासवर्ड, आपका ईमेल अकाउंट का पासवर्ड यदि चल गया है अटैकर को पता, और आपने सेम पासवर्ड यूज किया अपने बैंक अकाउंट में भी, सेम पासवर्ड यूज किया है अपने ऑफिशियल अकाउंट में भी, तो आपका बाकी जो अकाउंट भी कॉम्प्रोमाइज होने पे का रिस्क बढ़ जाता है। तो कंडीशनल स्टफिंग क्या हुआ, जो ऑलरेडी यूजर को पता है, सॉरी नॉट यूजर, ऑलरेडी अटैकर को पता है कि आपका ये आईडी, ये पासवर्ड है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, तो वो हो सकता है आपका आईडी वहां अलग हो उसी एप्लीकेशन में, लेकिन पासवर्ड हो सकता सेम हो। तो सेम पासवर्ड ले जाके आपके उस आईडी पे अप्लाई करने की कोशिश करेगा। दैट इज क्रेडेंशियल स्टफिंग। नेक्स्ट है हमारा रूल बेस्ड अटैक। इसमें क्या है, अटैकर को आपके पासवर्ड का थोड़ा बहुत आइडिया है। आइडिया इन द सेंस पता है कि आपके पासवर्ड की लेंथ 8 कैरेक्टर्स है, उसमें 2 या 3 नंबर है शुरू में, बीच में आपने कुछ कुछ अल्फाबेट्स अपर केस लोअर केस में, और लास्ट में आपने कुछ स्पेशल सिंबल्स लगा रखे हैं। तो इतना उसको आइडिया है आगे पासवर्ड का, किस तरह का आपका पासवर्ड है। ओके, तो इसी नॉलेज को यूज करके वो डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स जनरेट करता है, एंड देन उन पासवर्ड्स को अप्लाई करता है अगेंस्ट योर यूजर आईडी। ठीक है, तो ये है रूल। इसमें इसको पूरी दुनिया के वर्ड्स या डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ ये स्टडी किया कि हाँ, आपके पासवर्ड की लेंथ 8 कैरेक्टर्स है, उसमें 2 डिजिट्स हैं, 2 स्पेशल सिंबल्स हैं, और बाकी अल्फाबेट्स लोअर केस में। तो इस नॉलेज को यूज करके उसने डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स जनरेट करे और उनको आपके आईडी के अगेंस्ट अप्लाई किया। ये चेक करने कोई ना कोई पासवर्ड तो काम करेगा। दिस इज रूल बेस्ड अटैक। ओके, अब आती है हमारे पास कुछ पासवर्ड अटैकिंग टेक्निक्स, जिसमें अटैकर आपकी मशीन पे टॉर्जन या स्पाईवेयर या की लॉगर्स इंस्टॉल करके आपके पासवर्ड को, आपके मशीन पे हो रही एक्टिविटीज को रीड करके, हैक करके, और आपका पासवर्ड क्रैक करता है। अब हम बात करते हैं वायर स्निफिंग की। वायर स्निफिंग एक पैसिव अटैक है।
जिसमें अटैकर जो पासवर्ड हैक करने की कोशिश कर रहा है, वो डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन या डायरेक्ट आपकी मशीन से इंटरेक्ट नहीं करता है। जब भी आप किसी एप्लीकेशन इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपका पासवर्ड डेफिनेटली फ्लो तो नेटवर्क में ही करेगा, नेटवर्क केबल में करेगा, इन डेटा पैकेट्स फॉर्मेट के अंदर। तो हैकर क्या करते हैं, उस पैकेट्स को, जो डाटा पैकेट मूव कर रहे हैं, उन पैकेट्स को स्कैन करके और रीड करके उनसे पासवर्ड निकालने की कोशिश करते हैं। इन्हें कहते हैं पैकेट स्निफिंग। उसी में एक आता है एआरपी पॉइजनिंग, जिसमें अटैकर्स अपने आप को एज अ लेजिटिमेट यूजर ओके प्रिटेंड करते हैं इन अ नेटवर्क, कि आपको लगे कि आप तो एक प्रॉपर सर्वर है, प्रॉपर लेजिटिमेट, एक जो ऑथेंटिकेट यूजर है, प्रॉपर यूजर ओके, जो कोई मैलिशियस नहीं है। आप उससे बात कर रहे हैं, उससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो एक मैलिशियस यूजर होता है जो आपके सामने प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ वो एक अच्छा यूजर है, प्रॉपर यूजर है, और आपसे अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसे मैन इन द मिडिल अटैक, उसमें क्या है, वो मैन बीच में से एक हैकर है, वो बीच में नेटवर्क में अटैक करके आपसे जो भी आप कम्युनिकेशन भेज रहे हैं, उन कम्युनिकेशन को वायर से स्निफ करता है, रीड करता है, और अपने पास उनको हैक करके पासवर्ड रीड आइडेंटिफाई करने की या जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो निकालने की उस पैकेट से कोशिश करता है। तो ये हुआ हमारा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल पॉइजनिंग। नेक्स्ट हमारा आता है रेनबो टेबल अटैक। इसमें क्या होता है, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि जो भी आपके पासवर्ड्स हैं, ये कभी भी जब सेव होते हैं ऑन योर सर्वर, वो कभी प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं होते, उनकी हैश वैल्यू सेव होती है। तो इसमें क्या करते हैं, इस अटैक के अंदर यूजर, जो सॉरी नॉट यूजर, अटैकर जो है अपने पास डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड का कंप्यूटेड हैश सेव करके रखता है, और फिर उन हैश को यूज करके आपके आईडी को अटैक करने की कोशिश करता है, कि वो हैश वैल्यू उसके पास ऑलरेडी पहले से रखी हुई है, कंप्यूटेड हैश वैल्यूज ओके। फिर वो डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड के हैश वैल्यू कैलकुलेट करता है, उन हैश वैल्यू को कंपेयर करता है कि जो उसके पास हैश वैल्यू ऑलरेडी पहले से हैं, उनमें से किसी हैश वैल्यू से मैच कर रही है, तो उसको पासवर्ड मिल जाता है। तो जहाँ उसने सेव करी है हैश वैल्यूज, प्री कंप्यूटेड हैश वैल्यूज हम बोलते हैं, वो हमारी होती है रेनबो टेबल। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए एक हैश वैल्यू ऑलरेडी सेव्ड है, कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग है, और आपने एक पासवर्ड लिखा, पासवर्ड 123, उससे जो हैश वैल्यू जनरेट हुई वो उस हैश वैल्यू को कंपेयर करता है जो ऑलरेडी प्री कंप्यूटेड हैश वैल्यू से हैं आपके पास टेबल, रेनबो टेबल में, उनसे कंपेयर करता है। यदि कहीं भी वो मैच हो गई, इट मीन्स उसको लॉजिक मिल गया कि आप हैश वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। जब उसको ये लॉजिक मिल जाएगा, ओके, समझ में आ जाएगा कि आप हैश वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो जितने भी आपके पास और हैश वैल्यू कंप्यूट है, उनका लॉजिक देख करके उनका पासवर्ड वो रीड कर लेगा। तो सिर्फ एक बार एक हैश वैल्यू क्रैक करनी है और सारे पासवर्ड क्रैक। तो इसका जो काउंटर मेजर है, इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक टेक्निक है सॉल्टिंग टेक्निक। अभी समझिए, जैसे एक आपने एक पासवर्ड है, पासवर्ड 123, यूजर ए सेम पासवर्ड यूज कर रहा है, यूजर बी भी सेम पासवर्ड यूज कर रहा है, तो दोनों का हैश वैल्यू भी सेम आएगा, क्योंकि हैश फंक्शन सेम है। ओके। अब क्या होता है, सॉर्टिंग में क्या करते हैं, एक रैंडम वैल्यू इन दोनों पासवर्ड्स में ऐड कर दी जाती है। यदि यूजर ए का पासवर्ड है तो उसमें एक रैंडम वैल्यू ऐड कर देगी, जिसे हम सॉल्ट बोलते हैं, और जो यूजर बी का पासवर्ड, उसमें कोई और रैंडम वैल्यू ऐड कर देगी पासवर्ड के अंदर। फिर उनका हैश वैल्यू निकाली जाती है। इस केस में क्या होगा, पासवर्ड सेम है लेकिन हैश वैल्यू डिफरेंट आएगी। इसे कहते हैं सॉल्टिंग टेक्निक। तो इस तरह से हम लोग रेनबो अटैक को काउंटर कर सकते हैं। फाइन। तो ये थी हमारी सारी पासवर्ड अटैकिंग और क्रैकिंग टेक्निक्स, जो हैकर्स यूज करते हैं, या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटर जो हम या फिर जो हमारे एथिकल हैकर्स हैं, वो इनको यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम एक बात करेंगे डिफॉल्ट पासवर्ड की। डिफॉल्ट पासवर्ड क्या होता है? देखिए, अब जब भी कोई नया एप्लीकेशन हो, ओके, या कोई नया हार्डवेयर हो, उनमें पहले से ही डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड एक यूजर आईडी पासवर्ड आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी काली लिनक्स यूज किया या लिनक्स यूज किया है, उसमें एक रूट आईडी हमेशा आएगा, उसका एक डिफॉल्ट पासवर्ड सेट होता है पहले से। या आपने कोई फायरवॉल खरीदा है, कोई राउटर खरीदा है, उसमें एक एडमिन आईडी होगा, उसका एक डिफॉल्ट पासवर्ड होगा। ओके। तो ये होते हैं डिफॉल्ट पासवर्ड। मोस्टली हर एप्लीकेशन में कुछ एक बैकडोर आईडीज और पासवर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, उनके डिफॉल्ट पासवर्ड रखे जाते हैं फॉर ट्रबल शूटिंग पर्पस। क्लियर? तो यदि आपने कोई ऐसा हार्डवेयर, ऐसा कोई एप्लीकेशन डेवलप करी है या हार्डवेयर परचेज किया है, और उसमें कोई डिफॉल्ट आईडी और पासवर्ड आपने मेंटेन किया है फॉर ट्रबल शूटिंग, फॉर फ्यूचर सपोर्ट, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, ओके,
तो यदि आपने वो पासवर्ड चेंज नहीं किया और आप कंटिन्यू कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को यूज़ करना, उस केस में आपका वो एप्लीकेशन, आपका वो हार्डवेयर एक अटैकर के लिए बहुत ही ईज़ी टारगेट बन जाएगा। ओके। तो अभी क्या है, जैसे आप मैंने कुछ वेबसाइट मेंशन मेंशन करी है, आप इन वेबसाइट्स पे जाइए और देखिए बहुत सारे जो ऑलरेडी हार्डवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं या सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, उनके पास ऑलरेडी कुछ डिफॉल्ट आईडीज एंड पासवर्ड्स हैं जो आपको इन साइट्स पे मिल जाएंगे। तो जो लेजी यूजर होते हैं ना, आलसी यूजर, जिनको वही हाँ ठीक है डिफॉल्ट पासवर्ड यूज करे यार करें, तो वो बहुत इजी टारगेट है अटैकर्स के लिए। तो ये रेकमेंड किया जाता है जब भी आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई हार्डवेयर खरीद रहे हैं जिसमें एक डिफॉल्ट आईडी और डिफॉल्ट पासवर्ड उसका है, इमीडिएटली आफ्टर कन्फर्मेशन उसका आप वो पासवर्ड चेंज कर दें। डिफॉल्ट पासवर्ड्स को कभी यूज ना करें, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। ओके। तो ये डिफॉल्ट पासवर्ड के बारे में हुआ। अब काउंटर मेजर, जो अब तक हमने समझा कि अटैकर्स पासवर्ड कैसे अटैक करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, एक्टिव है, पैसिव है, वायर स्निफिंग है, ओके, आपका रेनबो अटैक है। तो अब इनसे टैकल कैसे किया जाए, एक यूजर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। हमने शुरू में भी इस बारे में बात की थी, ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं आप। जैसे मैंने कहा सेम पासवर्ड आप अलग अलग जगह एप्लीकेशन में यूज मत करिए। हर एप्लीकेशन का, हर हार्डवेयर का या हर डिवाइस का अपना पासवर्ड डिफरेंट रखें। डिक्शनरी वर्ड यूज ना करें, पासवर्ड कभी शेयर ना करें, डिफॉल्ट पासवर्ड यूज ना करें। ओके, पासवर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएं। कैसे कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स? मिक्स ऑफ लोअर केस, अपर केस, सम नंबर्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करें। पासवर्ड की लेंथ कम से कम 16 कैरेक्टर्स की रखें। सेम पासवर्ड हर जगह यूज ना करें मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर। यदि आपके उस एप्लीकेशन पे और डिवाइस पे मल्टी फैक्टर या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फीचर अवेलेबल है तो उसको आप यूज करें। ओके। तो अपने पासवर्ड को एक रोटेशन पीरियड बनाया कि हाँ मैं पासवर्ड को अपने 90 डेज में या 6 मंथ्स में, 6 मंथ तो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरा सजेशन रहेगा 90 डेज में पासवर्ड चेंज करते रहें। ठीक है? तो ये है पासवर्ड को, आपके आईडी को, आपके क्रेडेंशियल्स को प्रोटेक्ट करने के कुछ सजेशंस जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको सेशन में मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी चीजें कि पासवर्ड क्रैकिंग क्या होती है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कैसे कैसे लोग पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। इसके बहुत सारे ऑलरेडी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मैं बहुत जल्द इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन यदि होता है तो आप मुझसे कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सिक्योर रहिए, सेफ रहिए और अपने पासवर्ड को बहुत ही सेफ रखिए, क्योंकि आपका पासवर्ड एक बार ब्रेक हो गया और आपकी आइडेंटिटी किसी ने चुरा ली तो आपका बहुत सा फाइनेंशियल और रेपुटेशनल लॉस हो सकता है। तो अपने आप के बचाएं इन अटैक से और सेफ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।